भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद उन सभी पेंशनर्स का जो कि 1 जनवरी 2016 के पहले रिटायर हुए हैं, उन सभी का ईपीपीओ जारी कर रहा है। वो ईपीपीओ सर्कुलर 608 और सर्कुलर 651, सर्कुलर नंबर 608 एंड सर्कुलर नंबर 651 के अगेंस्ट किया जा रहा है। सर्कुलर नंबर 608 उन सभी पेंशनर्स के लिए था जो 1 जनवरी 1986 के बाद रिटायर हुए थे, और सर्कुलर नंबर 651 उन सभी पेंशनर्स के लिए है जो 1 जनवरी 1986 के पहले रिटायर हुए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि अगर आपका प्री-16 रिवीजन हो चुका है तो आप कैसे पीसीडीए पेंशन की वेबसाइट से ये देख सकते हैं कि आपका ईपीपीओ इशू हुआ है कि नहीं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पीसीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप उस पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउज़र पे pcdapension.nic.in टाइप करना है, और जब आप इसको टाइप करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। यहाँ पे मोबाइल पे जो लोग खोल रहे हैं उनको नीचे की तरफ जाना है, और नीचे जाएंगे तो उनको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, MIS ऑफ प्री-16 रिवीजन। मतलब प्री-16 रिवीजन जिसकी मैं बात कर रहा था, सर्कुलर 608 और सर्कुलर 651 की, उसकी MIS की बात की गई है। और यहाँ पे जब आप नीचे देखेंगे तो आपको जो तीनों कैटेगरीज में पीसीडीए पेंशन ने रिवीजन किया है आज तक, उनकी आपको ऑप्शंस मिलेगी। जैसे COs मतलब कमीशन ऑफिसर्स, JCOs OR मतलब हमारे JCO और OR बंधु, और सिविलियन स्टेटस मतलब जो हमारे डिफेंस सिविलियंस के पेंशनर्स हैं। जो COs की बात हो रही है कमीशन ऑफिसर्स की, ये आर्मी के कमीशन ऑफिसर्स की बात हो रही है, और JCO ORs भी हमारे आर्मी के हैं, उनकी बात हो रही है, क्योंकि पीसीडीए पेंशन इनकी ही पीपीओ जारी करने के लिए उत्तरदायी अभी भी है और था, और इसीलिए MIS में उनकी ही लिस्ट दी हुई है। तो आइए, आपको तीनों कैटेगरी तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो हमारे JCOs OR भाई हैं उनको मैं बता देता हूं कि वो अपनी लिस्ट कैसे क्लिक करेंगे और कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो MIS ऑफ प्री-16 डिवीज़न में तीनों ऑप्शंस में जो JCO ORs का ऑप्शन है, जहां मैंने टिक किया है, यहाँ आपको जाना है। जब आप यहाँ जाएंगे तो इसको आप क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की फिर एक विंडो खुलेगी। यहाँ पर जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि MIS फॉर JCOs ORs प्री-16 डिवीज़न आपको मिलेगा। यहाँ आप देखिए कि एक टेबुलर फॉर्म में आपको टेबल दिख रही है जिसमें सीरियल नंबर, RO कोड। आप मेरे पिछले वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको RO कोड के अगेंस्ट अपने रिकॉर्ड ऑफिस का नाम मिल जाएगा। मैं उस वीडियो का लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपकी सहूलियत के लिए दे दूँगा। टोटल केसेस मतलब किसी भी रिकॉर्ड ऑफिस के कितने केसेस प्री-16 रिवीजन के लिए ड्यू थे, उनके बारे में यहाँ पे संख्या दी गई है। सुओ मोटो इशू, चूँकि बहुत बड़ी तादाद थी रिवीजन की, तो पीसीडीए पेंशन ने खुद ही सुओ मोटो किया था, उसकी कैटेगरी उन्होंने दिया है। रिमेनिंग केसेस जो बच गए वो कैसे हुए, वो पीसीडीए पेंशन ने किए। ये टेबल धीरे धीरे खुल चुकी है। आप यहाँ पे देखिए कि रिकॉर्ड ऑफिस आप जानते ही होंगे, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि उन जो बचे हुए केसेस थे उनको रिकॉर्ड ऑफिस को ही करना था, और रिकॉर्ड ऑफिस करने के बाद पे अकाउंट्स ऑफिस को फॉरवर्ड करते हैं, और पे अकाउंट्स ऑफिस पीसीडीए पेंशन को फॉरवर्ड कर देता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉलम है वो लास्ट कॉलम है आपका फाइनलाइज्ड केसेस। इसी कॉलम से आपको अपना पीपीओ नंबर का लिस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिस कोड 50, 51, 52, 53, 54 लाइन से दिए हुए हैं। मान लीजिए कोई आर्टिलरी नासिक के हैं जो रिटायर्ड हैं, तो 53 रिकॉर्ड ऑफिस कोड के अगेंस्ट, जो सीरियल नंबर 4 के अगेंस्ट है,
उसमें आप जाएंगे और यहाँ जो 12,632 की जो फिगर है इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट आप देखिए जनरेट हो जाएगी। इस स्टेटस लिस्ट में आपको सिंपली 3 कॉलम्स बने हुए हैं, सीरियल नंबर, ओरिजिनल पीपीओ और न्यू पीपीओ नंबर। न्यू पीपीओ नंबर मतलब ई पीपीओ नंबर। आप सभी जानते हैं कि 1/1/2016 के पहले हमारी जो पीपीओज होते थे वो ई पीपीओज नहीं होते थे, सबकी अलग अलग सीरीज़ होती थी। आपको उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका पीपीओ जिस सीरीज़ में भी इशू हुआ होगा वो आपको पता होगा और आप उस पीपीओ नंबर को यहाँ पे देखिए, और अगर आप अपना पीपीओ नंबर ओरिजिनल पीपीओ नंबर कॉलम में पाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो नया पीपीओ नंबर का कॉलम है उसमें आपको ई पीपीओ दिया हुआ है। हो सकता है कि आपका नाम इस लिस्ट में ना भी हो तो आप मानिएगा कि आपका अभी ई पीपीओ इशू नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपका ई पीपीओ इशू हुआ है तो आपका पीपीओ नंबर और उसके अगेंस्ट न्यू पीपीओ नंबर ज़रूर इस लिस्ट में आपको मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि जो भी जितने भी केसेस थे वहाँ पे वो सब खुलेंगे। तो फिर आप सबसे ये कहते हुए कि पेंशन संबंधी कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं उनका स्पष्ट उत्तर भी देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो अपना रैंक, ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस और ईयर ऑफ डिस्चार्ज ज़रूर बताएं। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि नॉर्मल यूट्यूब चैनल जो आपको फिक्सेशन सर्कुलर 608 या 651 की दिखा रहे हैं, मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा कि वो किस तरह से आपको भ्रमित कर रहे हैं, किस तरह से आपको बताया जा रहा है कि जो ई पीपीओ पीसीडीएफ पेंशन इलाहाबाद के द्वारा इशू हुआ है उसमें पेंशन आपकी कम आ रही है। अगर दूसरे ढंग से फिक्सेशन होती तो ये आपकी पेंशन ज़्यादा होती। आप सभी जानते हैं कि कोई भी फिक्सेशन या कोई भी पीपीओ गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो होते हैं उसके अगेंस्ट ही इशू होते हैं, और अगर गवर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट पीपीओ इशू नहीं होते तो ज़रूर आप में से लोग कोर्ट केस करते हैं और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। फिर से आप सभी लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और ये बताते हुए कि जब भी मुझे कोई नई जानकारी मिलेगी मैं आपके सामने ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।